गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की, जो हमारी क्लासेस ऑलरेडी हो रही थी, तो ये जो हमारी क्लास होगी रिवीजन क्लास होगी आपकी यूजीसी नेट की हिंदी साहित्य के सिलेबस की। अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका 10 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें से कुछ ही यूनिट जो है ऐसी बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर मैंने नहीं करवाया हुआ है। बाकी की सभी यूनिट आप लोगों की लगभग लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा सिलेबस। इसके साथ साथ ही ये जो हमारी क्लास होने वाली है रिवीजन क्लास होने वाली है। रिवीजन क्लास करने का मतलब ये है कि जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी क्लास होगी कहानी वाली क्लास होने वाली है। अब आजकल आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पर जो है यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कौन सी कहानी कौन से जो है कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है, कब प्रकाशित हुई है, इस कहानी के पात्र कौन कौन है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जो है हमें यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करना है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जिनने जो है पहले जो आपके सिलेबस में टोटल अगर हम बात करें 21 कहानी आप लोगों की लगी हुई है, अगर इन कहानियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कहानी का जो है पूरा आप लोगों को यहाँ पर जो स्टोरी में आप लोगों को बताऊंगी, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग पात्र वगैरह के बारे में देखेंगे तो वो स्टोरी आप लोगों को जो है याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या स्टोरी जो है इस कहानी के अंतर्गत चलती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोग एक तरफ से कहानियां वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो है मैंने यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां से जो है सारी क्लासेस आप लोग कर सकते हैं। और इसकी नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इस क्लास को। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आपके सिलेबस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूं तो आपका जो सिलेबस है, जैसे मैंने कहा कि 10 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। एक तो आप लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आप लोग हिंदी भाषा का विकास, जिसमें से आप लोग बोलियां वगैरह पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है जो थोड़ा सा व्याकरण का पार्ट है वो जो है आप लोग हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत ही, मतलब भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरी यूनिट आती है आपकी कौन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास वाली। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे, यहीं पर जो है आप लोग आदिकाल, भक्ति काल, इसके साथ साथ जो है रीति काल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, ये सब कुछ जो है आप लोग कहाँ पर जो आपकी दूसरी यूनिट है उसमें पढ़ें। इसके साथ साथ जो आपकी तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट आती है आपकी जो है साहित्य शास्त्र वाली, जिसमें से साहित्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं, एक तरफ आप लोग पढ़ते हैं भारतीय साहित्य शास्त्र और एक तरफ पढ़ते हैं आप लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र। चौथी यूनिट की बात करें, चौथी यूनिट से जो है बहुत कह सकते हैं कि कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथी यूनिट है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि वाली। वैचारिक पृष्ठभूमि में यहाँ पर जैसे मैं आधुनिक काल की बात करूं, आप लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास दूसरी यूनिट में, तो वहां पर जो है कुछ चीजें आप लोगों की कवर हो जाती है जो आपको किस में पढ़ना है, यूनिट 4 में पढ़ना है। तो जब मैं आप लोगों को यूनिट 4 पढ़ाऊंगी या फिर यूनिट 2 बताऊंगी तो आप लोगों को जो है बताते चलूंगी कि आखिर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अगली यूनिट में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवी यूनिट आती है आपकी हिंदी कविता वाली। हिंदी कविता वाली कहा जाता है कि ये जो ऐसी यूनिट है, बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार हुआ क्या है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो आपकी कविता वाली यूनिट है वहां से क्वेश्चन जो है कम पूछे गए हैं। तो आपकी पांचवी यूनिट हो जाती है कौन सी, कविता वाली। इसके बाद जो है छठवीं यूनिट है आपकी कौन सी, हिंदी उपन्यास वाली, जो कि 13 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। पूरे उपन्यास मैंने यूट्यूब पर जो है पढ़ाया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ साथ सातवीं यूनिट है आपकी कौन सी, हिंदी कहानी वाली।
अब हिंदी कहानी की जब हम बात करते हैं तो 21 कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं और इन सभी कहानियों को एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसके साथ साथ उपन्यास वाली यूनिट की अगर हम बात करें तो उसको भी जो है, जो 13 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी भूमिका वगैरह जो है आप लोगों को जरूर पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है पूरा उपन्यास एक बार आप लोगों को रीड कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8वीं यूनिट पर जब हम बढ़ते हैं तो ये यूनिट है आपकी 8वीं यूनिट हिंदी नाटक वाली। हिंदी नाटक जो है कुछ आप लोगों के सिलेबस में लगे हुए हैं जो कि नाटक वाली क्लास में जो है ऑलरेडी हो चुकी है। 9वीं यूनिट आ जाती है आप लोगों की हिंदी निबंध वाली, जिसमें से निबंध वगैरह आप लोग पढ़ते हैं। और 10वीं यूनिट है आपकी आपके हिंदी साहित्य में आत्मकथा जीवनी वगैरह की। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने बताया था कि 10 यूनिट में बटा हुआ है, तो ये यूनिट है, ये चीजें जो है आप लोगों को अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिट 7। देखिए यूनिट 7 हिंदी कहानी वाली है। इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई वैसे डाउट रहेगा नहीं। अगर कोई भी किसी को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ना कि ये जो हमारी क्लास है रिकॉर्डेड क्लास हो रही है तो वहां पर जो है आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए कहानी की बात करें, कहानीकार, प्रकाशन वर्ष और पात्र, कौन कौन से जो है पात्र हैं, कौन जो है क्या प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन पत्रिका, कौन सी पत्रिका में जो है कौन सी कहानी प्रकाशित होती है, कौन से कहानी संग्रह में कहानी जो है प्रकाशित होती है, और इसके साथ साथ जो है कहानी का उद्देश्य क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पर कौन सी, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। अब चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को कहानी तो पढ़ेंगे, कहानी के साथ साथ शैली भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, ये जो कहानी है ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। ये कहानी है किसकी, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, जब आप बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की बात करते हैं तो बंग महिला, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि इन्होंने जो है बंग महिला मतलब छद्म नाम से जो है कहानियां वगैरह लिखी थी। और इनकी बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष की 2 कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई है जो कि आगे मैं बताऊंगी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी और कौन सी, दुलाई वाली कहानी, ठीक है। इस कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो 1904 में यह कहानी प्रकाशित होती है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। और इस कहानी के पात्र कौन है, भगवान चंद्रदेव इस कहानी के पात्र हैं। यह जो कहानी है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। अब यहाँ पर यह चीज जो है महत्वपूर्ण है, देखिए सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस 2-4 बार जो है आप पढ़ेंगे तो चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। तो ये प्रकाशित कौन सी पत्रिका में होती है, सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ इस कहानी का उद्देश्य क्या है, आखिर ये कहानी राजेंद्र बाला घोष जी ने जो है क्यों लिखी है। तो चंद्रदेव के माध्यम से, चंद्रदेव कौन है, चंद्रदेव जो है यहाँ पर भगवान चंद्रदेव इस कहानी के क्या है, पात्र हैं। तो चंद्रदेव के माध्यम से जो है लॉर्ड कर्जन पर इस कहानी में क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इस कहानी में, इसमें देश की बदहालू आर्थिक दशा व फिर जो है देश में फैली जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी का चित्रण जो है यहाँ पर इस कहानी में किया गया है। तो जो मुख्य विषय है या फिर हम कहें कि जो इस कहानी का उद्देश्य है, ये चीज जो है आप लोगों को जरूर ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं, अगली कहानी आ जाती है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, जो है राजेंद्र बाला घोष की ही है। और अगली कहानी है इन्हीं की, कौन सी, दुलाई वाली कहानी। इस बार का एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न जो है यहाँ से दुलाई वाली कहानी से पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा गया था। दुलाई वाली कहानी, ये कहानी कैसी है, मनोरंजन प्रधान कहानी है। सीता से प्रश्न पूछा गया था, हालांकि सीता की उम्र आप लोगों से पूछा गया था। यह कहानी है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप पत्रिका का नाम पढ़ते हैं या फिर जो है याद करते हैं तो पत्रिका में यहाँ पर याद करने के लिए आसान है आप लोगों के लिए कि दोनों
जो है आपका चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी और धुलाई वाली कहानी, दोनों कहानी जो है कौन सी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है। ठीक है, तो पत्रिका एक है और चंद्रदेव बाला घोष की कहानी की, और जो है कहानियां दो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो पत्रिका जो है एक ही याद रखना है, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, इस कहानी के पात्र कौन है, सॉरी, इस कहानी के जो है लेखक कौन है, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। 1907 में जो है ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में जो है वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, नवल किशोर की पत्नी जो है वंशीधर की सास, वंशीधर की जो है वंशीधर का साला है और वंशीधर की साली है। ये सब जो है इस कहानी में क्या है, पात्र हैं। इसके बाद जो है ये जो कहानी है, ये कहानी राजेंद्र बाला घोष जी ने जो है क्यों लिखी है, ये अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस कहानी में जो है देसी धोती और बिलायती धोती के माध्यम से जो है अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर जो है व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है और वो कहानी है कौन सी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। ये कहानी जो है किसकी है, माधवराव सप्रे की ये कहानी है, जो कि 1901 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के पात्रों की अगर हम बात करें तो वृद्ध विधवा, जमींदार, वृद्ध विधवा का जो है पुत्र, पतोहू तथा पोती। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब आप लोग एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ेंगे ये कहानी, देखिए जितनी भी कहने के लिए तो आप लोगों के सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई है। कुछ कहानियां ऐसी हैं कि काफी बड़ी हैं लेकिन छोटी छोटी कहानियां हैं। जैसे हम इसी कहानी की बात करते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, मुश्किल से 1-2 पेज की ये कहानी है। तो आप लोग जो है आधे एक घंटे में जो है इस कहानी को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी पात्र हैं, ये वृद्ध विधवा, जमींदार, वृद्ध विधवा का जो है पुत्र, पतोहू तथा पोती। तो लास्ट तक में जो है कहानी में बचता कौन कौन है, विधवा बचती है, ये जो बुढ़िया है, और ये जो स्त्री है उसकी जो है पोती बचती है। बाकी के सभी जो पात्र हैं उनकी जो है बीच में ही डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर कहानी जो है वैसे बहुत अच्छी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये कहानी जो है प्रकाशित होती है। इस कहानी में जो है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है या फिर मुख्य विषय की बात करते हैं तो ये कहानी जो है अमीरी तथा गरीबी के विषमता पर आधारित कहानी है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का जो है प्रतीक है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक जमींदार है, जमींदार का जो है कह सकते हैं कि उसकी जमीन है जहां पर जो है विधवा रही होती है वो जो स्त्री है। तो वहां पर जो है जब उस विधवा स्त्री का पूरा परिवार जो है नहीं रहता है, तो वो जो जमींदार है वो धीरे धीरे क्या करता जाता है कि अपना जो है हाथा जो है बढ़ाता जाता है। जहां पर वो बुढ़िया रह रही थी, एक झोपड़ी में जो है वो रहती थी। एक दिन जो है समय ऐसा आता है कि वो जो है उस बुढ़िया की जमीन हड़पने में लगा रहता है। तो ऐसी जो है कुछ कहानी यहाँ पर होती है। अब इसके बाद जब वो बुढ़िया चली जाती है उस कुटिया से, तब होता क्या है कि उसकी जो पोती है उस बुढ़िया की, तो वो जो है खाना वगैरह नहीं खाती है और वो कहती है कि वहीं जो है जहां रहते थे वहीं पर चलो। तो होता क्या है कि फिर जो है वो काफी जो है रिक्वेस्ट करती है जमींदार से और अपनी पोती के बारे में बताती है कि ऐसा जो है उसका हाल हो चुका है। तो तब भी जो है वो, हालांकि बाद में होता ये है कि जमींदार का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है बाद में, लेकिन पहले जो है काफी परेशानियां उस बुढ़िया को झेलनी पड़ती हैं। तो जो है वो फिर एक दिन आती है वहीं पर जमींदार के पास और कहती है कि मुझे जो है एक टोकरी भर मिट्टी यहाँ से जो है इस झोपड़ी के नीचे से जो है भर लेने दो। तो तब जो है वो मिट्टी भर लेती है और उसको जो जमींदार है, जमींदार को जो है वो मिट्टी उठाने के लिए जो है बोलती है, मतलब सिर पे रखवाने के लिए बोलती है। तो तब जो है उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मिट्टी लेने क्यों आती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर उस
कुटिया के नीचे से जो है मिट्टी ले जाएगी और मिट्टी ले जाकर के चूल्हा बनाएगी, उसे चूल्हे पर जो है खाना बनाएगी, तो ऐसा उससे लगता है कि उसकी जो पोती है वो खाना खाने लगेगी। तो ऐसी जो है कुछ कहानी यहाँ पर चलती है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में। तो ये जो कहानी है अमीरी और गरीबी के विषमता पर आधारित कहानी है, जिसमें से जमींदार है और समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक तथा विधवा वृद्ध जो स्त्री है वो शोषित वर्ग का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। अगली कहानी आती है आपकी कौन सी, राही कहानी। अब राही कहानी की यहाँ पर बात करें, राही कहानी है किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है ये कहानी है। ये कहानी प्रकाशित होती है 1947 ईस्वी में। कहानी में जो है चोरी की दोषी राही है, इसके अलावा जो है स्वतंत्रता सेनानी अनीता है। तो इस कहानी के जो है पात्र हैं। ये जो कहानी है किसमें से प्रकाशित होती है, सीधे साधे चित्र संग्रह से जो है ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। लेखिका यहाँ पर लेखिका की जो है जेल के अनुभवों पर आधारित एक कहानी है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जो है जेल पर जो उनके अनुभव हैं उन अनुभव पर आधारित ये कहानी है। इसके साथ साथ जो है कहानी का माध्यम संदेश समाज के गरीब और असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य ही करना जो है सच्ची देशभक्ति है। ये चीजें जो है यहाँ पर इस कहानी में दिखाई गई हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जो राही है, राही कौन है, ये जो है एक गरीब स्त्री है। इसका यहाँ पर होता क्या है कि ये जो है मंगरोरी जाति से बिलोंग करती है। मंगरोरी कहने का मतलब ये है कि वो खुद कहती है, राही खुद कहती है, कुछ लोग होते हैं जो है वो पूछते हैं जब वो चोरी करती है, तो अनीता ही जो है जब वो जेल पहुंच जाती है राही, तो अनीता ही पूछती है कि तुम जेल क्यों आई हो। तो राही कहती है कि मेरी जाति जो है मंगरोरी है, हम मांग करके खाते हैं, और एक दिन मैंने जो है मेरा बच्चा रो रहा था और पास में जो है किसी का अनाज रखा हुआ था, तो अनाज की गठरी जो है इसने चोरी करी थी और उसी अनाज की गठरी की वजह से जो है इसको जेल हो गई थी। तो ऐसा जो है यहाँ पर राही बताती है। तो राही इसमें पात्र है। इसके साथ साथ जो है कौन है, अनीता है। अनीता जो है ये स्वतंत्रता सेनानी है, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि अमीर घर से थोड़ा जो है ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इस कहानी में जो है समाज के गरीब और जो असहाय व्यक्ति हैं, असहाय लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करना सच्ची देशभक्ति है। ये चीजें जो है यहाँ पर इस राही कहानी में दिखाई गई हैं। आगे अगली कहानी आती है आपकी प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी, ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी जो है ये कैसी कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के जो लेखक है कौन है, प्रेमचंद जी हैं। ये कहानी प्रकाशित होती है 1933 ईस्वी में। इस कहानी के जो पात्र हैं हामिद है, अमीना जो कि मुख्य पात्र है, हामिद जो है मुख्य पात्र है, इसके साथ साथ जो है महमूद है, नूरे है और मोहसिन है और अन्य पात्र हैं। देखिए ये जितने भी पात्र हैं आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और कई बार तो ऐसा पूछा गया है कि हामिद को जो है कौन सा खिलौना पसंद था, महमूद को जो है कौन सा खिलौना पसंद था, या फिर जो है महमूद ने कौन सा खिलौना लिया है, नूरे ने, मोहसिन ने। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो इन पात्रों के बारे में ध्यान देना है। चांद पत्रिका में ये कहानी जो है आपकी ईदगाह कहानी प्रकाशित होती है, और इस कहानी में समाज में व्याप्त जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, उस असमानता को जो है इस कहानी में व्यक्त किया गया है। प्रेमचंद ने जो है व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर जो है कड़ा इन्होंने प्रहार किया है। ठीक है, अगली कहानी जो है इन्हीं की, प्रेमचंद जी की, और आपके सिलेबस में लगी हुई है, और वो कौन सी कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। यह कहानी प्रकाशित होती है 1907 में। इस कहानी के जो पात्र हैं कौन है, दिलफिकार है, दिलफरेब है, काला चोर है, कैदी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है। यह कहानी प्रकाशित होती है आपकी जमाना पत्रिका में, और सोजे वतन कहानी संग्रह से ये कहानी जो है प्रकाशित होती है आपकी। देखिए सोजे वतन कहानी संग्रह की अगर हम बात करें, इसमें जो है आपकी 5 कहानियां प्रकाशित होती हैं, जो कि 1908 में ये जो सोजे वतन कहानी संग्रह है, ये संग्रह जो है जो आपका आता है, इसके अंतर्गत जो है आपकी 5 कहानियां हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो कहानी है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पर आधारित कहानी है। अगली कहानी आपके सिलेबस पर लगी हुई है, कानों में कंगना कहानी।
कानों में कंगना कहानी की जब हम बात करते हैं, ये कहानी है राजा राधिका रमण प्रसाद जी की। इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? 1912 में कहानी प्रकाशित होती है। किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, नाचने वाली किन्नरी, जूही, ये सभी जो है कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं। हिंदू पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है और संग्रह की अगर हम बात करें तो गांधी टोपी संग्रह से ये कहानी जो है प्रकाशित होती है। कहानी जो है वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट करती हुई कहानी है ये। अगली कहानी आपके सिलेबस पर लगी हुई है, उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी की जब हम बात करते हैं, ये कहानी है आप लोगों के सिलेबस पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी, जो कि प्रकाशित होती है 1915 में। और इस कहानी में जो है पात्र कौन कौन से हैं? जमादार है, लहरा सिंह है। इसके साथ साथ जो है इस कहानी में अन्य पात्र भी हैं, जैसे सूबेदारनी है। इस बार यहाँ से जो है प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर ये नहीं समझना कि ये कहानी जरूरी नहीं है, कहानी जरूरी नहीं, हर कहानी से जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सूबेदारनी है, होरी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह, सब जो है इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी में अगर हम बात करें पत्रिका कौन सी है, तो सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है। और प्रेम, शौर्य और बलिदान की अनुभूति, प्रेम कथा प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो है लिखी गई ये कहानी है। और इसके साथ साथ जो है लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। अगले कहानी में जब हम बढ़ते हैं, अगली कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। कौन सी? आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी, ये कहानी प्रकाशित होती है 1929 ईस्वी में। इस कहानी के पात्र हैं बुद्धिगुप्त, चंपा, मणिभद्र, खलनायक, ये सभी जो है इस कहानी के पात्र हैं। और साथ ही साथ ये कहानी प्रकाशित होती है आकाशदीप कहानी संग्रह से। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली ये कहानी है। अगली कहानी आपके सिलेबस पर लगी हुई है, अपना अपना भाग्य कहानी, जैनेन्द्र की ये कहानी है, जो कि 1931 में जो है ये कहानी प्रकाशित होती है। और इस कहानी में जो है पात्र कौन कौन है? कथावाचक है, उसका मित्र है, 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। वातायन संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। और इस कहानी के उद्देश्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कहानी का जो उद्देश्य है शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थ परकता पर उजागर करने वाली ये कहानी है। तो ध्यान देना है आप लोगों को, अपना अपना भाग्य कहानी। और यहाँ से इस बार भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अगली कहानी है आपके सिलेबस में कौन सी? तीसरी कसम कहानी। तीसरी कसम कहानी या फिर मारे गए गुलफाम कहानी। तीसरी कसम कहानी से भी जो है प्रश्न पूछा गया था इस बार के एग्जाम में। और ये कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है। 1956 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी में जो है कुछ पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्रों की बात करते हैं तो हीरामन है, हीरामन जो कि इस कहानी का नायक है। और दूसरी नायिका या फिर जो है स्त्री पात्र की बात करें तो जो है जो स्त्री पात्र है वो कौन है? हीराबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये कौन से पत्रिका, कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है? अगर इसकी बात करें तो अपरंपरा पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। और संग्रह कौन से संग्रह से? ठुमरी कहानी संग्रह से जो है ये कहानी 1959 में प्रकाशित होती है, ठीक है। इस कहानी को आखिर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो है क्यों लिखा है? तो कहानी में जो है प्रेम की भाव प्रवणता जो है पूरी तरलता के साथ जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि किसके माध्यम से? यहाँ पर जो है हमें हीराबाई और हीरामन के माध्यम से जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी कसम कहानी में ही अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी जो है फिल्म भी बनी थी। तो तीसरी कसम कहानी एक किस्सा गोई शैली पर जो है पूर्वदीप्त शैली का जो है यहाँ पर सहारा लिया गया है। इस कहानी पर 1966 में फिल्म बनी थी, जिनका निर्देशन किसने? वासु भट्टाचार्य ने जो है इस कहानी का निर्देशन किया था, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इन दो पात्रों के बारे में मैंने आपको बताया कि दो जो है मुख्य पात्र है, एक तो हीरामन और हीराबाई। इन पात्रों के अलावा कौन है? यहाँ पर लाल मोहर है,
इसके साथ साथ धुन्नी राम है, पलट दास है, लाल मोहर का जो है नौकर है। ठीक है। हीराबाई जो है, हीराबाई की बात करें, ये जो है नौटंकी में काम करने वाली स्त्री है, और जो हीरामन है वो बैलगाड़ी चलाने वाला जो है व्यक्ति है। अब इन दोनों के बीच में जो है प्रेम रहता है। इसके साथ साथ जो हीरामन है, हीरामन जो है कसम खाता है। 3 कसमें जो है आप लोगों से कई बार पूछी जाती हैं। एक तो जो है पहली कसम ये खाता है कि कभी भी जो है चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, कभी जो है बांस की लद्दी नहीं करेगा, और कभी भी जो है गाड़ी में किसी नौटंकी जो औरत है तो उसको जो है यानी कि नर्तकी की बात करें तो उसको जो है गाड़ी पर नहीं बैठाएगा। ठीक है। तो ये 3 कस्में खाता है, और तीनों कस्में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। इसके साथ साथ आगे कहानी की बात करें, अगली कहानी आ जाती है आप लोगों की लाल पान की बेगम कहानी। लाल पान की बेगम कहानी जो है ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। 1956 में यह कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के पात्रों की बात करें, पात्र है बिरजू की माँ जो कि नायिका है इस कहानी की, बिरजू के पिता बिरजू जो है, इसके साथ साथ चंपिया। देखिए ये कहे तो ये जो है एक ही परिवार है। इसके साथ साथ कौन है, मखनी बुआ है, सुनीति काकी है, जंगी की पतोहू है। ये सभी जो है इस कहानी के पात्र हैं। कहानी की अगर हम बात करें तो कौन सी पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है, ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है किसमें, ठुमरी कहानी संग्रह से जो है 1959 में ये कहानी जो है आपकी ठुमरी कहानी संग्रह से प्रकाशित होती है। ये कहानी आखिर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो है क्यों लिखी है, इसकी बात करें, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, तो बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई जो है ये कहानी है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी में पात्र कौन कौन है, बिरजू, बिरजू की माँ जो कि नायिका है, पिता बिरजू का, और चंपिया, ये सभी जो है एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। बाकी ये जो मखनी बुआ, सुंदरी काकी, जंगी की पतोहू, ये सब जो है मोहल्ले के पात्र कह सकते हैं। तो होता क्या है कि एक जगह पर जो है मेला लगा रहता है, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि कुछ जो है जैसे गांव तरफ आप लोगों ने देखा होगा लोग जो है घूमने जाते हैं, मेला वगैरह ऐसी चीजें जो है होती हैं, तो ये बैलगाड़ी पर जो है घूमने जाते हैं। ठीक है। पहले से हालांकि जो बिरजू का पिता है वो पहले से जो है बोल देता है कि इसने जो है हम घूमने चलेंगे बैलगाड़ी पर। अब होता क्या है कि सभी लोग जो है तैयार रहते हैं, और सभी लोग जो है पहले से ये सोच करके रहते हैं कि अच्छा ये दिन आने वाला है, घूमने जाना है, बहुत खुशी होती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो बिरजू का पिता है वो जो है बैलगाड़ी लेने जाता है, बैलगाड़ी लेकर के जो है नहीं आ पाता है। इसी वजह से जो है सभी लोग गुस्सा रहते हैं। जो बिरजू की माँ है वो जो है गुस्सा रहती है, और मोहल्ले की कुछ जो है लेडीजें आती हैं, जैसे जो यहाँ पर मखनी बुआ है वो पूछती है कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी, तो वो जो है मखनी बुआ को सुना देती है। तो ऐसी जो है इन सभी के बीच में जो है कुछ बातचीत होती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिरजू की माँ को जो है परेशान बना रही है सारी बातें, मतलब जो पहले से बिरजू के पिता ने जो वादे किए थे कि जो है मेला देखने जाएंगे बैलगाड़ी पर, तो ये सारी बातें जो है परेशान कर रही हैं। इसके साथ साथ अगली कहानी आ जाती है आप लोगों के सिलेबस में, कौन सी, गैंग्रीन कहानी, जो कि बाद में रोज शीर्षक से जो है ये कहानी प्रकाशित होती है, रोज नाम से भी। इस कहानी को नई कहानी की पूर्वी पीठिका भी जो है कहा गया है। अज्ञे जी की ये कहानी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। 1931 में एक कहानी प्रकाशित होती है। कथानायक मालती, डॉक्टर महेश्वर, बच्चा टिटी, यह सब जो है इस कहानी में पात्र हैं। और ज्यादातर जो मुख्य पात्रों की हम बात करें तो मालती, महेश्वर और बच्चा टिटी, इनसे प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाता है। इस कहानी के कहानी संग्रह की बात करें तो बेपत्का कहानी संग्रह से ये कहानी जो है आप लोगों की प्रकाशित होती है। कहानी का जो केंद्रीय वाक्य है वो ऐसी तो रोज होता है। कहानी में जो है एक नवविवाहिता स्त्री है, मन की जो है गहरी उदासीनता और अकेलापन की त्रासित अनुभूति का जो है चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है, गैंग्रीन कहानी में। ठीक है।
आगे अगली कहानी की बात करें, अगली कहानी है आप लोगों के सिलेबस में कोसी का घटवार कहानी। कोसी के घटवार कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी है शेखर जोशी जी की। और कोसी के घटवार कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि हर बार आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित होती है 1957 में। इसके साथ साथ जो है इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं? गोसाई है जो कि फौजी, लक्ष्मी है गोसाई की प्रेमिका, लक्ष्मा का बेटा है किशन सिंह सिपाही। ये कुछ जो है इस कहानी में पात्र हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, लक्ष्मा दिया हुआ था और गोसाई दिया हुआ था। इनको जो है पात्र दिए हुए थे और इनको क्या करना था, आप लोगों को मैच करना था, कहानियां दी हुई थी। इसके साथ साथ एक शिफ्ट में तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आवाज है, चक्की की आवाज दिया हुआ था कि वह कुछ ध्वनियां दी हुई थी कि चक्की जो है किस तरीके से बोलती है, ऐसा कुछ करके जो है प्रश्न दिया हुआ था। तो वही मैंने कहा कि हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। कोसी का घटवार संग्रह से कहानी जो है आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में सामाजिक जड़, मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे, अनाथ फौजी, गोसाई और लक्ष्मण के कलातीत प्रेम की कहानी जो है इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, आगे अगली कहानी की बात करें। अगली कहानी आपकी अमृतसर आ गया कहानी। अमृतसर आ गया जो कहानी है ये भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी है। ये कहानी है भीष्म साहनी जी की, जो कि 1971 ईस्वी में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में कथानायक बाबू, सरदार जी, पठान, बुढ़िया, ये सभी जो है इस कहानी के पात्र हैं। और इस कहानी में जो है भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती जो सांप्रदायिक नफरत है और इसके साथ साथ जो है चलती रेस के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करते हुए ये कहानी को जो है यहाँ पर भीष्म साहनी जी ने जो है दिखाया है। इसके साथ साथ अगली कहानी आपकी चीफ की दावत कहानी, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है। जो चीफ की दावत कहानी है ये कहानी है भीष्म साहनी जी की, जो कि 1956 में कहानी प्रकाशित होती है। भीष्म साहनी की जो चीफ की दावत कहानी है, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा गया था। तो सामनाथ इस कहानी के पात्र हैं। इसके साथ साथ जो है सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ और चीफ सामनाथ का जो है बॉस, ये सभी जो है इस कहानी में पात्र हैं। इस कहानी की स्टोरी मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी जो है आपकी बूढ़ी काकी कहानी से मिलती है, लेकिन होता क्या है कि जैसे यहाँ पर बाद में सामनाथ का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है अपनी माँ के प्रति, और इसी तरीके से जो आपका बूढ़ी काकी कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे बूढ़ी काकी की जो बहू है उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है बूढ़ी काकी के प्रति। तो ऐसी जो है थोड़ा सा मिलती जुलती ये कहानी है। ठीक है, लेकिन कहानी बहुत जो है अलग है, उसमें कहानी कुछ और चलती है। और यहाँ पर जो आपकी चिप की दाऊद कहानी है, यहाँ पर कहानी कुछ और चलती है। ये मत समझिएगा कि मैम ने तो ऐसा बताया था, है ना। मैंने ये बताया कि जैसे आपकी बूढ़ी का की कहानी में जो बूढ़ी का की उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसी तरीके से काफी जो है परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जो यहाँ पर सामनाथ की माँ है उसको, क्योंकि उसको जो है जब नींद आती है तो उसको जो है खर्राटे बहुत आते हैं, है ना। तो इस वजह से उसको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। फिर बाद में हालांकि होता क्या है कि उसी की वजह से जो सामनाथ के जो चीफ आए हुए होते हैं, जो बॉस आए हुए होते हैं, तो बहुत जो है खुश होते हैं, क्योंकि वो क्या करती है कि जो फुलकारी होती है ना, वो जो है वो बनाती है। ठीक है, उसको देख करके उसके बॉस जो है बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है बाद में। इस कहानी में जो संग्रह है, पहला पार्ट संग्रह से कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी को जो है व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंता को जो है उजागर करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगली कहानी आपके सिलेबस में है सिक्का बदल गया कहानी। सिक्का बदल गया कहानी भी जो है भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी है। कृष्णा सोबती जी की ये कहानी है और 1948 में जो है ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं? साहिनी है, शेरा है, साहिनी का सेवक हुसैना है,
इसके साथ साथ शेरा की जो है पत्नी हुसैन। प्रतीक पत्रिका में ये कहानी जो है आपकी प्रकाशित होती है और इस कहानी में जो है विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ साथ जो है यहाँ पर मानवीय संबंधों और मूल्यों पर जो है यहाँ पर आए विघटन का वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। ठीक है, अगली कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, और ये कहानी है किसकी? हरिशंकर परसाई जी की कहानी है, जो कि 1970 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ इस कहानी में जो पात्र हैं कौन कौन है? मातादीन है, पुलिस मंत्री है, यान चालक है, कोतवाल है और इंस्पेक्टर है। अपनी अपनी बीमारी संग्रह से ये कहानी 1972 में जो है प्रकाशित होती है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर जो है व्यंग्य किया गया है। इसके अलावा अगली कहानी है आपकी पिता कहानी। पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन की है। 1965 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी के पात्र कौन कौन है? कथावाचक है, उसकी पत्नी, देवा और पिता इस कहानी में पात्र है। और पिता कहानी से भी जो है इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये जो कहानी है पिता कहानी, नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ इस कहानी में जो है दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिकता को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगली जो आपकी सिलेबस में कहानी है राजा निर्बंसिया कहानी। राजा निर्बंसिया कहानी जो है ये प्रयोग धर्मी कहानी है, किस्सा गोई शैली पर प्रकाशित है। कमलेश्वर जी की ये कहानी है, जो कि 1957 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में पात्र कौन कौन है? जगपति है, चंदा है, जगपति की पत्नी है और बच्चन सिंह है। राजा निर्बंसिया संग्रह से ये कहानी जो है आपकी प्रकाशित होती है। राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा के साथ साथ जो है चंदा की आधुनिकता को जो है आधुनिक कथा, आधुनिक जीवन को भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे बात करें, अगली कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, लास्ट कहानी है कौन सी? परिंदे कहानी। जो परिंदे कहानी है इसकी शैली क्या है? भावोत्पादक शैली में जो है ये कहानी आपकी प्रकाशित है और निर्मल वर्मा जी की ये आपकी कहानी है। 1965 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के पात्र हैं नलिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यू। परिंदे संग्रह से कहानी जो आपकी प्रकाशित होती है। कथाकार ने जो है इस कहानी में अतीत के क्षणों को जो है पुनर्जीवित करने का इस कहानी में जो है इन्होंने प्रयास किया है और प्रयास करने के साथ साथ इन्होंने जो है जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किया है। तो ये जितनी भी आपके सिलेबस में 21 कहानियां रही हैं, सभी जो है 21 कहानियों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन सी कहानी में जो है क्या चित्रित होता है, क्या इस कहानी का उद्देश्य है, क्या जो है इस कहानी का मुख्य विषय है, कौन कौन से पात्र हैं, कहानी की जो है कथा क्या है। तो सारी चीजों के बारे में जो है मैंने यहाँ पर बताया है। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पर जो है आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को नोट्स PDF वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय, थैंक यू।